अभी हमारे साथी ने बताया कि हम लोग जो भी दैनिक आउटसोर्सिंग अथवा संविदा कर्मी हैं, वर्षों वर्षों से काम करते आ रहे हैं। इतने नीचे तबके के हैं और गंदा से गंदा काम करते हैं। नाली से लेकर सभी जीव जंतुओं को लाश उठाना, और हमारी पारिश्रमिक का भी देखा जाए तो कहीं 200, कहीं 250, कहीं 400, इससे ज़्यादा अधिक नहीं है। और महंगाई को देखते हुए 400 रुपये कुछ नहीं है। हमारी मुख्य मांगे हैं कि सबसे पहले हम लोगों को अस्थायी किया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और समान काम का समान वेतन। जैसे पहले सरकारी कर्मियों को वही काम करते हैं, हम भी वही काम करते हैं। अनुदान का भी कुछ मांग है क्या आप लोगों का? अनुदान ऐसा कुछ नहीं। अगर किसी का आकस्मिक मृत्यु होती है तो उसमें तो मिनिमम 10 लाख रुपया मुआवजा चाहिए। हम लोगों को यही मांग। क्या कुछ क्यों धरना पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ सारी जानकारी बताइए। हम लोग का ये है कि हम लोग का अस्थायी किया जाए। अस्थायी किया जाए जी। वेतन अभी कितना है? 14 बरस हम लोग खट रहे हैं। 14 बरस से खट रहे हैं जी। कितना पेमेंट में खट रहे हैं? 3,500 रुपया से खट रहे हैं। परिवार कैसे चल रहा है? परिवार को बहुत कष्ट से चला रहे हैं हम लोग, बहुत कष्ट से। मान लीजिए कि यहाँ पर आप लोग धरना दे रहे हैं, अगर मांगे आपकी पूरी नहीं होती है तो आगे आप लोगों का क्या कदम होगा? ये लगातार धरना लगा रहेगा हम लोग का एकदम। कामों को करते हैं कि सफाई में नाला से लेकर के यहाँ तक के सड़े गले लवारी से लाशों को भी ठिकाने लगाने के साथ विकास का काम करते हैं। और इस नगर निगम के अंतर्गत जीवी जलापूर्ति से लेकर के तमाम तरह के मजदूर यहाँ पर कार्यरत हैं। लेकिन वर्षों से जो डेली वेजेज और संविदा और आउटसोर्स में जो कर्मचारी हैं, हमारी मुख्य मांग है कि उन लोगों को नियमित किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टेल बिहार। मैं सत्येंद्र कुमार अभी मौजूद हूँ पटना के गर्दनी बाग में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के द्वारा धरना दिया जा रहा है। आखिर क्यों धरना दिया जा रहा है, यहाँ के हम लोगों से बात करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं आपकी जिसको लेकर आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं? अभी मुख्यतः कि बिहार में जो स्थानीय निकाय के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं नगर निगमों में, ये वर्षों से यहाँ पर कार्यरत हैं। और साथ ही साथ ये वो ऐसे गंदे कामों को करते हैं कि सफाई में नाला से लेकर के यहाँ तक के सड़े गले लवारी से लाशों को भी ठिकाने लगाने के साथ विकास का काम करते हैं। और इस नगर निगम के अंतर्गत जीवी जलापूर्ति से लेकर के तमाम तरह के मजदूर यहाँ पर कार्यरत हैं। लेकिन वर्षों से जो डेली वेजेज और संविदा और आउटसोर्स में जो कर्मचारी हैं, हमारी मुख्य मांग है कि उन लोगों को नियमित किया जाए, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, और साथ ही साथ उनकी जो सामाजिक सुरक्षा है उसकी गारंटी की जाए। यह हमारी मुख्य मांग जो डेली वेजेस के कर्मचारी साथी हैं उनके लिए हमारी लड़ाई अनवरत चल रही है। और यही नहीं, जो नियमित कर्मचारी हैं, यह सरकार का फैसला है कि सरकारी कर्मचारियों की तरह उन्हें तमाम सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन उन सुविधाओं में भी यह नगर विकास विभाग यह लगातार आनाकानी करते रहा है। हमें तो ऐसा लगा है कि हमारे राज्य में जो नगर विकास मंत्री 2005 से लगातार भाजपा के रहे हैं, उनके हर प्रयास से हम लोगों को करने के बाद भी उन लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। और हम 2005 से लगातार इस मांग की लड़ाई हम लड़ते चले आ रहे हैं। अब क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जानते हैं कि समाज के सबसे निचले स्तर के ये लोग हैं हमारे सफाई कर्मचारी, और समाज के सबसे गंदा काम करते हैं। और ये करीब करीब कोई 10 साल से 20 साल से समाज की गंदगी को उठाने का काम कर रहा है। हर बार की तरह सरकार आश्वासन, जब भी हम लोग हड़ताल में जाते हैं, आश्वासन दिया जाता है कि हाँ अस्थायी कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग सरकार से मांग करते हैं, जैसा कि हमारे साथी ने बताया, श्यामलाल जी ने, सचिव हमारे बताए हैं कि अभी जो आनंद किशोर जी का कार्यकाल रहा, शुरू से ही मतलब बीजेपी माइंडेड लोग वहाँ पे काबिज रहे हैं। तो ये नई सरकार है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कार्य कर रही है। हम उनसे मांग करते हैं कि जो भी हमारे संविदा कर्मी हैं, जो भी दैनिक वेतन कर्मचारी है, जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, उनको तत्काल अस्थायी किया जाए और समान काम समान वेतन दिया जाए। कितना वेतन है अभी फिलहाल? देखिए, अभी कितना है आप लोगों का? हम लोग का मांग है, मांग तो अस्थायी करने का मांग है, नहीं तो जितना समान कम समान जितना अस्थायी को मिलता है हमको दिया जाए। जैसे अभी पेमेंट कितना है और मांग कितना करती है? देखिए, अलग अलग नगर निकाय में 6,000 से लेकर 9,000 10,000 तक दिया जाता है। आज की इस महंगाई के दौर में इतना से किसी का परिवार चलने वाला नहीं है। कम से कम मिनिमम वेतन हम लोग का 21,000 होना चाहिए। 21,000 मांग करते हैं। तो देखिए, इधर भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्यों बैठे हुए धरना पर, क्या कुछ मांगे हैं? हम लोग गया जिला से आए हैं, गया नगर निगम से। तो हमारी मांग यही है कि आज का जो महंगाई है
उससे आप भी अवगत हैं। तो हम लोग 8-10 हज़ार में रोजी रोटी परिवार का पोषण पालन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम वेतन का जो समान काम का समान वेतन दिया जाए। अभी कितना मिल रहा है आप लोग? अभी हम लोग का 8 से 9 हज़ार रुपया दिया जाता है। मांग कितना करते हैं? हम लोग का 21 हज़ार का मांग है। क्या कुछ क्यों धरना पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ सारी जानकारी बताइए। हम लोग का ये है कि हम लोग का अस्थायी किया जाए। अस्थाई किया जाए। जी, वेतन अभी कितना है? 14 बरस हम लोग खट रहे हैं। 14 बरस से खट रहे हैं। जी। कितना पेमेंट में खट रहे हैं? 3,500 रुपया से खट रहे हैं। परिवार कैसे चल रहा है? परिवार को बहुत कष्ट से चला रहे हैं हम लोग, बहुत कष्ट से। मान लीजिए कि यहाँ पर आप लोग धरना दे रहे हैं, अगर मांगे आपकी पूरी नहीं होती है तो आगे आप लोगों का क्या कदम होगा? ये लगातार धरना लगा रहेगा हम लोग का एकदम। लगातार हाँ, जारी रहेगा हम लोग को। आइए और भी लोग पीछे देखिए लगातार बैठे हुए लोग, इनसे भी बात करेंगे 1-2 लोग से। और क्यों धरना दिए हुए, क्या कुछ मांगे हैं, मुख्य मांगे? जी, मुख्य मांगे तो अभी हमारे साथी ने बताया कि हम लोग जो भी दैनिक आउटसोर्सिंग अथवा संविदा कर्मी हैं, वर्षों से काम करते आ रहे हैं, इतने नीचे तबके के हैं और गंदा से गंदा काम करते हैं। नाली से लेकर सभी जीव जंतुओं को लाश उठाना, और हमारी पारिश्रमिक का भी देखा जाए तो कहीं 200, कहीं 250, कहीं 400, इससे ज़्यादा अधिक नहीं है। और महंगाई को देखते हुए 400 रुपये कुछ नहीं है। हमारी मुख्य मांगे हैं कि सबसे पहले हम लोगों को अस्थायी किया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और समान काम का समान वेतन। जैसे पहले सरकारी कर्मियों को वही काम करते हैं, हम भी वही काम करते हैं। अनुदान का भी कुछ मांग है क्या आप लोगों का? अनुदान ऐसा कुछ नहीं। अगर किसी का आकस्मिक मृत्यु होती है तो उसमें तो मिनिमम 10 लाख रुपया मुआवजा चाहिए, हम लोगों को यही मांग है। और मिनिमम न्यूनतम वेतन है वो 21 हज़ार कम से कम लागू किया जाए। जी, यही सब हम लोग का मांग है। क्या कुछ मांगे हैं बताइए, क्या कुछ मांगे हैं? मांगे हैं हमारी जो सरकार से कम 21 हज़ार रुपया वेतन मिले, समान वेतन मिले। जो हम लोग काम करते हैं उतना वेतन हम लोग को नहीं मिल पाता है, यही मांगे हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा? धरना पर रहेंगे हम लोग। अनिश्चितकालीन धरना पर रहिएगा एकदम लगातार? जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम गर्दनी बाग में मौजूद थे और यहाँ पर बिहार राज्य अस्थाई निकाय कर्मचारी महासंघ के द्वारा धरना दिया जा रहा था। तो आपने देखा इन लोगों की क्या कुछ मांगे थी। अब देखने वाली बात रहती है कि कब तक सरकार इन लोगों की मांगे को पूरी करती है। तो आप देख रहे थे न्यूज़ टेल बिहार, मैं आपके साथ सत्येंद्र कुमार, धन्यवाद।